गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा मुगल बादशाह औरंगजेब को लिखा गया एक महत्वपूर्ण पत्र है, जिसे फारसी भाषा में लिखा गया था। जफरनामा का अर्थ होता है विजय का पत्र। यह पत्र गुरुजी ने उस समय लिखा जब उन्होंने औरंगजेब के अन्याय, धोखे और अत्याचारों का सामना किया था। आइए इस ऐतिहासिक घटना की पूरी कहानी जानते हैं। पृष्ठभूमि सिख इतिहास में यह वह समय था जब मुगल शासक औरंगजेब ने सिखों के खिलाफ कई अत्याचार किए थे। 1704 में गुरु गोबिंद सिंह जी और उनके अनुयायी आनंदपुर साहिब में मुगलों और पहाड़ी राजाओं की संयुक्त सेना से घिरे हुए थे। कई महीनों तक घेराबंदी चलती रही और अंततः औरंगजेब ने गुरुजी को आनंदपुर छोड़ने का झूठा वादा किया कि अगर वे किला छोड़ देंगे तो उन्हें सुरक्षित जाने दिया जाएगा। गुरु गोबिंद सिंह जी ने इस वादे पर विश्वास करते हुए भारी मन से अपने अनुयायियों के साथ किला छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही वे किले से बाहर आए, मुगल सेना और उनके सहयोगी पहाड़ी राजा गुरुजी और उनके अनुयायियों पर हमला कर दिया। इस विश्वासघात के कारण गुरुजी के दो बड़े बेटे साहिबजादे युद्ध में शहीद हो गए, जबकि उनकी मां माता गुजरी और उनके दो छोटे बेटे मुगलों द्वारा कैद कर लिए गए और बाद में छोटे साहिबजादों को सरहिंद में जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। जफरनामा की रचना गुरु गोबिंद सिंह जी ने इस विश्वासघात और अत्याचार के जवाब में औरंगजेब को जफरनामा लिखा। यह पत्र एक साधारण शिकायत पत्र नहीं था, बल्कि एक अद्वितीय तरीके से औरंगजेब के पाखंड, उसकी बेईमानी और उसके द्वारा किए गए वादों के टूटने पर करारा प्रहार था। इसके साथ ही यह गुरु जी के दृढ़ संकल्प और सच्चाई की ताकत का प्रतीक था। जाफरनामा की प्रमुख बातें। ए धोखे की निंदा। गुरु गोबिंद सिंह जी ने जफरनामा में औरंगजेब के उस विश्वासघात की कड़ी निंदा की, जिसमें उसने गुरु जी को आनंदपुर छोड़ने का वादा किया था, लेकिन तुरंत बाद उन पर हमला करवा दिया। गुरुजी ने स्पष्ट रूप से कहा कि एक सच्चे शासक को अपने वचनों का पालन करना चाहिए, लेकिन औरंगजेब ने झूठ का सहारा लिया। 2. नैतिकता और धर्म की बात। गुरुजी ने औरंगजेब को यह भी बताया कि सच्ची शक्ति और विजय नैतिकता और धर्म में निहित होती है, न कि धोखे और जुल्म में। गुरुजी ने औरंगजेब को उसके पापों और अत्याचारों के बारे में याद दिलाया और कहा कि उसकी सच्ची विजय तभी होगी जब वह न्याय और धर्म के रास्ते पर चलेगा। 3. क्षमा का संदेश। जफरनामा में गुरु गोबिंद सिंह जी ने औरंगजेब को एक और मौका दिया कि अगर वह अपने पापों के लिए पश्चाताप करता है और अपने किए हुए अत्याचारों के लिए माफी मांगता है, तो गुरुजी उसे माफ कर देंगे। यह गुरुजी के विशाल हृदय और क्षमाशीलता का प्रतीक था, भले ही उन्हें व्यक्तिगत रूप से इतने अत्याचारों का सामना करना पड़ा था। 4. सच्चाई की जीत। गुरुजी ने पत्र में यह भी लिखा कि हालांकि उन्होंने अपने 4 पुत्रों को खो दिया था और उन्हें बड़ी पीड़ा सहनी पड़ी थी, फिर भी उन्होंने कभी धर्म और सच्चाई का मार्ग नहीं छोड़ा। गुरुजी ने जफरनामा के माध्यम से औरंगजेब को बताया कि भले ही वह एक बड़े साम्राज्य का शासक था, लेकिन उसकी जीत तब तक अधूरी थी जब तक वह सत्य और धर्म के रास्ते पर नहीं चलता। 5. धमकी नहीं, चेतावनी। जफरनामा में गुरु गोबिंद सिंह जी ने स्पष्ट रूप से औरंगजेब को चेताया कि उसका शासन अब लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। यह पत्र किसी प्रकार की धमकी नहीं थी, बल्कि यह एक नैतिक और आध्यात्मिक चेतावनी थी कि उसका अधर्म जल्द ही उसके पतन का कारण बनेगा। जफरनामा की परिणाम स्वरूप घटनाएं
जफरनामा का प्रभाव औरंगजेब पर गहरा पड़ा। उसने इस पत्र को गंभीरता से लिया और महसूस किया कि वह गलत रास्ते पर चल रहा था। हालांकि औरंगजेब ने कभी भी खुले तौर पर अपने अपराधों को स्वीकार नहीं किया, लेकिन उसके अंदर एक आत्मा की जागरूकता अवश्य आई। जफरनामा के कुछ ही समय बाद 1707 में उसकी मृत्यु हो गई और मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। निष्कर्ष गुरु गोविंद सिंह जी का जमा जफरनामा सिख इतिहास में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो केवल एक राजनीतिक पत्र नहीं था, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक संदेश था। यह सत्य, न्याय और धर्म के लिए खड़े होने का प्रतीक है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल द डेली अप लाइफ को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो